हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज की वीडियो है पार्ट 2 57th डे की। तो पिछले पार्ट 1 की वीडियो में हमने सेइंग्स यानी नीति वाक्य देखे थे। तो आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए सेंटेंसेस देखेंगे जो कि मिसलेनियस है, यानी ये मिले जुले वाक्य हैं जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो शुरू करने से पहले चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा पहला सेंटेंस है, गैस खत्म हो गई है। गैस खत्म हो गई है, नहीं जो सिलेंडर में जो गैस होती है, यहाँ पे उस गैस की बात हो रही है। तो द गैस हैज फिनिश्ड, तो गैस के लिए द गैस और खत्म हो गई है यानी ऑलरेडी खत्म हो गई है, इसलिए हैज फिनिश्ड। फिनिश्ड हमने लिखा मतलब खत्म हो गई है। फिनिश होता है प्रेजेंट टेंस और पास्ट होता है इसका फिनिश्ड। शहर में स्थिति तनावपूर्ण है। तनावपूर्ण है यानी तनाव भरा है। तो शहर में यानी कि सिटी में, स्थिति को हम बोलते हैं सिचुएशन। तो द सिचुएशन इन द सिटी इज टेंस। टेंस का मतलब तनावपूर्ण। नेक्स्ट है, कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ यानी कि बिल्कुल भी आवाज नहीं हो रही है और थोड़ी सी भी आवाज होगी तो पता चल जाएगा। तो इसको कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। तो पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब ही होता है कि पूरी तरीके से सन्नाटा होना। तो क्लास में भी टीचर्स बोलते हैं प्लीज मेंटेन पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी एक पिन भी अगर गिरे तो पिन की भी आवाज आएगी, इतना सन्नाटा होना चाहिए। तो देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द रूम। नेक्स्ट, आजकल अच्छी नौकरी पाने के लिए कंप्यूटर आना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। आजकल अच्छी नौकरी यानी गुड जॉब, नौकरी यानी जॉब, पाने के लिए कंप्यूटर आना जरूरी यानी कंप्यूटर की नॉलेज होनी जरूरी है। तो कंप्यूटर नॉलेज इज एसेंशियल, एसेंशियल यानी जरूरी है, दीज डेज यानी इन दिनों, आजकल, टू गेट अ गुड जॉब। कंप्यूटर नॉलेज इज एसेंशियल दीज डेज टू गेट अ गुड जॉब। तो हमें क्या करना है, हमें फ्रेज बाय फ्रेज सेंटेंस को बनाने की कोशिश करनी है। आजकल का मतलब हो गया दीज डेज, अच्छी नौकरी यानी गुड जॉब, और कंप्यूटर आना जरूरी यानी कंप्यूटर की नॉलेज। तो ये सब हमने फॉर्म किया सेंटेंस में, तो ये हमें ऐसा सेंटेंस मिल गया। तो पहले आप छोटे छोटे वर्ड्स को कन्वर्ट करेंगे, फिर उन सबको मिला के सेंटेंस इंग्लिश में फॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट है, नलिन एक सादा और साफ बात करने वाला आदमी है। सादा और साफ, सादा यानी कि सिंपल है, मतलब कोई शोशेबाजी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। और साफ बात करने का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड वो लोग होते हैं जो घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। अगर उनको आपसे कुछ कहना है तो वो आपके सामने बिल्कुल सीधे कह देंगे, ये नहीं कि बात को घुमाएंगे, किसी चीज का सहारा लेंगे। तो इनको कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, जो कि साफ बात करता है। तो नलिन है, तो नलिन इज अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, यानी दोनों है, सिंपल भी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, इसलिए हमने एंड का यूज किया है। तो नलिन इज अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। अगला सेंटेंस है, वह एक मत से चुना गया। तो यहाँ एक मत का मतलब है कि सारे लोगों ने मिलकर के एक ही पक्ष में वोट दिया, यानी उसके अगेंस्ट में कोई नहीं था, सब उसके फेवर में था। तो एक मत का मतलब होता है यूनानिमसली। तो ये यूनानिमसली का मतलब कि सबने मिलजुल करके चुना है, यानी सबका ही वोट एक ही पक्ष में है, यूनानिमसली। तो ही वॉज इलेक्टेड, इलेक्टेड का मतलब चुना गया, ही वॉज इलेक्टेड यूनानिमसली। आपको तैयार होने में कितनी देर लगेगी। तैयार होना मतलब गेटिंग रेडी। तो हाउ लॉन्ग यानी कितनी देर। विल यू टेक, विल यू टेक मतलब लगेगी, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही कि कितनी देर और लगेगी। तो हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट रेडी। गेट रेडी यानी तैयार होना। नेक्स्ट है, कानून और व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ रही है। तो अब हम इसको पार्ट्स में पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो कानून और व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर, दिन पर दिन यानी डे बाय डे, और बिगड़ रही है यानी डिटेरियोरेट हो रही है। डिटेरियोरेट का मतलब होता है बद से बदतर होना। अब इसको फॉर्म कैसे करेंगे, कानून और व्यवस्था यानी द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, व्यवस्था यानी सिचुएशन इज डिटेरियोरेटिंग डे बाय डे। दुश्मन को कभी कम ना समझो। दुश्मन यानी एनिमी, और कम नहीं समझना यानी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अंडर एस्टिमेट करने का मतलब होता है उसकी जो काबिलियत है उससे कम आंकना। तो कभी भी दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो कभी नहीं का मतलब नेवर, नेवर अंडर एस्टिमेट द एनिमी। आजकल शेयरों के बाजार में मंदा चल रहा है। शेयर यानी शेयर मार्केट, यहाँ पे शेयर का मतलब है जो शेयर मार्केट होता है उसकी बात हो रही है। मंदा चल रहा है यानी कि लो चल रहा है, मतलब बहुत शेयर्स के दाम बहुत ऊपर नहीं चल रहे हैं, नीचे चल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्लम्प। तो देयर इज अ स्लम्प इन द शेयर मार्केट दीज डेज। शेयरों के दाम बढ़ रहे हैं। शेयर यानी मैंने भी बताया शेयर मार्केट, बढ़ रहे यानी कि बूम हो रहा है। बूम का मतलब होता है कि अचानक से बढ़ जाना,
सडनली शेयर मार्केट मान लो हम चार्ट में देखेंगे तो ऐसे 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 चल रहा है, अचानक से उसमें बढ़ोतरी हो गई, यहाँ पहुंच गया, तो इसको बोलते हैं बूम आना। तो देयर इज अ बूम इन द शेयर मार्केट। नेक्स्ट है वह हर समय भुनभुनाती रहती है। भुनभुनाती रहती है का मतलब है कि कुछ ना कुछ बोलती रहती है, होता है ना मन ही मन में, धीरे धीरे, बस जुबान पूरी नहीं खुलती, आवाज पूरी अच्छे से नहीं आती, लेकिन कुछ बोलते रहते हैं। तो शी इज ग्रम्बलिंग ऑल द टाइम, यानी हमेशा वो मुंह बना करके कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है। तो भुनभुना यानी ग्रम्बल करना, शी इज ग्रम्बलिंग हर समय यानी ऑल द टाइम। नेक्स्ट है पेट्रोल बहुत जल्दी आग पकड़ता है। जो भी वस्तु बहुत जल्दी आग पकड़ती है उसे हम बोलते हैं इनफ्लैमेबल। तो इनफ्लैमेबल यानी ऐसी वस्तुएं जो बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं, और फ्लैमेबल यानी ऐसी वस्तुएं जो आग जल्दी नहीं पकड़ती हैं। तो पेट्रोल क्योंकि जल्दी आग पकड़ता है तो इसको हम कहेंगे इनफ्लैमेबल। तो पेट्रोल इज हाईली इनफ्लैमेबल, यानी जितना आग पकड़ने वाली तो वस्तु है ही वो, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही आग पकड़ने वाली वस्तु, यानी उसको थोड़ी सी भी पितली दिखाओ तो तुरंत वो आग पकड़ लेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया हाईली इनफ्लैमेबल, यानी बहुत ज्यादा इनफ्लैमेबल है। नेक्स्ट है उसकी पसंद अच्छी है। पसंद अच्छी यानी उसका जो टेस्ट है वो अच्छा है। तो पसंद अच्छी होना को हम बोलते हैं गुड टेस्ट होना। तो ही इज अ मैन ऑफ गुड टेस्ट। मुझे इस तरह से मत देखो, डोंट लुक एट मी लाइक दिस। इस तरह से यानी लाइक दिस, डोंट यानी डू नॉट। इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। अब प्रभावशाली हम बहुत तरीके से बोल सकते हैं। प्रभावशाली नहीं, उसका हम पे प्रभाव पड़ा, यानी लोगों ने उनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखा। तो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, और प्रभावशाली यानी इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव होना यानी लोग इम्प्रेस हो गए, लोगों ने सोचा कि इनसे हमें सीखना चाहिए, इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इंदिरा गांधी हैड क्यों? क्योंकि प्रभावशाली था, ये पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। तो इसलिए इंदिरा गांधी हैड एन इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है मौके का पूरा फायदा उठाइए। मौका यानी अपॉर्चुनिटी, मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो जब भी हम कहते हैं मेक द मोस्ट ऑफ इट यानी ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठाना। उससे बात करना मेरी शान के खिलाफ है। मेरी शान के खिलाफ यानी कि उससे मेरा झगड़ा हो गया, अगर अब मैं उससे बात करूंगा तो मेरी ईगो पे बात आ जाएगी या मेरी डिग्निटी पे बात आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं शान के खिलाफ होना। ये जो शान के खिलाफ होना इसको हम बोलते हैं इट्स बिलो माई डिग्निटी। तो शान के खिलाफ होना यानी बिलो माई डिग्निटी। ये जो पूरा फेज है ये एज इट इज यूज होता है शान के खिलाफ होने के लिए। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा टॉकिंग टू हिम, यानी उससे बात करना इज बिलो माई डिग्निटी। नेक्स्ट सेंटेंस है लास्ट, दोनों देशों ने शांति समझौते पर दस्तखत किए। शांति समझौता यानी पीस ट्रीटी। पीस ट्रीटी का मतलब होता है कि जब दो देश आपस में सलाह मशवरा करके और वो एक ही पक्ष में आकर के जब वो एक ट्रीटी साइन करते हैं, समझौता करते हैं कि दोनों देश शांति बनाए रखेंगे, तो उसको कहते हैं पीस ट्रीटी। तो दोनों देशों ने यानी द टू कंट्रीज, दस्तखत किए यानी साइन किए, तो द टू कंट्रीज साइंड अ पीस ट्रीटी। अब यहाँ पे रिमेंबर, यहाँ कुछ ऐसे वाक्य दिए जा रहे हैं जिनमें क्रियाओं के अंत में IVE और OUS लगाकर विशेषण बनाए गए हैं। यानी ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसमें वर्ब के आगे जब हमने IVE और OUS लगाया तो हमें विशेषण यानी एडजेक्टिव्स मिले। अगर आप जरा भी ध्यान देंगे तो निसंदेह आप भी क्रिया और संज्ञा से विशेषण बनाने में माहिर हो जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा भी इस पे फोकस करेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे, तो आप भी वर्ब को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसे दिस सोप कम्स इन सेवरल अट्रैक्टिव शेड्स। अट्रैक्ट जो है वो क्रिया है और IVE लगाया तो हमें मिल गया अट्रैक्टिव, जो कि एडजेक्टिव है यानी विशेषण है। वैसे ही दिस इज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन। यहाँ पे प्रिवेंटिव कैसे बना है? प्रिवेंट यानी रोकना, ये जो कि वर्ब है उसमें IV लग गया तो हमें नया वर्ड मिल गया प्रिवेंटिव, जो कि एडजेक्टिव यानी कि विशेषण है। Even at 70 he leads an active life. एक्ट का मतलब क्या होता है? दिखावा करना या कोई एक्ट प्रस्तुत करना। उसमें IV लगा दिया तो नया वर्ड मिल गया एक्टिव, जो कि फिर से एडजेक्टिव यानी विशेषण है। ऊपर के वाक्यों में अट्रैक्ट से अट्रैक्टिव, प्रिवेंट से प्रिवेंटिव, एक्ट से एक्टिव विशेषण बने हैं। इन सब के अंत में IV लगा है। कुछ और उदाहरण हैं, जैसे डिफेंड से डिफेंसिव। तो डिफेंड में D हट गया है लेकिन SIV लग गया, यानी D जो है वो हमने डिफेंडिव तो नहीं होगा, डिफेंसिव होता है, तो D की जगह हमने उसको S में कन्वर्ट कर दिया और IV लगा दिया। डिस्ट्रॉय से डिस्ट्रक्टिव, इसमें भी OY हट गया, OY की जगह क्या लग गया? UCT
और आगे IVE, इलेक्ट से इलेक्टिव, इम्प्रेस से इम्प्रेसिव इत्यादि। तो इट इज डेंजरस टू ड्राइव फास्ट, गाड़ी तेज चलाना खतरनाक है। द नीलगिरिस इज अ माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट, नीलगिरी एक पहाड़ी जिला है। द कोबरा इज अ पॉइजनस स्नेक, रामायण इज अ फेमस एपिक। इन सारे वाक्य में जो पहला वाक्य था उसमें था डेंजरस, तो डेंजरस कैसे बना, डेंजर यानी खतरा, उसमें हमने OUS लगाया तो हमें एडजेक्टिव मिल गया डेंजरस यानी खतरनाक। खतरा प्लस OUS मिल गया खतरनाक। खतरा जो है वो क्या है, वर्ब है, और डेंजरस क्या है, वो विशेषण है। माउंटेन नाउन है प्लस OUS, या डेंजर भी नाउन है, माउंटेन भी नाउन है, प्लस OUS लगा करके मिल गया माउंटेनियस। पॉइजन प्लस OUS लगा के मिल गया पॉइजनस। फेमस, फेम में OUS लगा के मिल गया फेमस। फेमस में फेम में OUS जोड़ने से पहले ई हटाया गया है। तो OUS में खत्म होने वाले नीचे दिए गए विशेषण यानी जैसे इनॉर्मिटी, नर्व, प्रोस्पेरिटी, ह्यूमर, ये सब संज्ञाओं से बने, यानी ये वर्ब से नहीं बने। ऊपर हमने देखा IVE जो थे वो वर्ब थे, और ये जो थे ये हमें नाउन प्लस OUS लगा के हमें विशेषण मिले हैं। इनॉर्मस, नर्वस, प्रॉस्परस, ह्यूमरस, ये सारे वर्ड्स हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, आपके कुछ सजेशंस हैं, या आप कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूंगी आपको अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।